अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 91। प्रीवियस पार्ट में हमेशा की तरह नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो पूजा है वो प्रॉपर रेडी हो जाती है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, उसकी नाम भी अनाउंसमेंट हो जाती है। वो एक ट्रेडिशनल जो है कपड़े वाइज जो है कैरी की थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही। और इधर शिवानी भी पूजा के पास जाते और बोलती कि चले परफॉर्मेंस। तभी पूजा बोलती कि हाँ, वो एक बार रूही से, तभी वहाँ पे रूही आती है उस चेंजिंग रूम पे। रूही आते ही वो जैसे ही पूजा को देखते हो बोलती कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है आप, इधर आइए। तो जाती हो अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकाल के उसकी बलाइयाँ लेती है, जैसे होते हैं ना नज़र उतारना। तभी पूजा बोलती कि ऐसे तो ना करो, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो? तभी वो बोलती कि अरे आपकी नज़र उतार रही हूँ ताकि किसी की नज़र ना लगे। तभी पूजा बोलती कि ऐसे ना बोलो ना। तो उधर ना शिवानी एकदम से हंसती है और बोलती कि देखो पूजा, मैं थोड़ी बाहर जाती हूँ, तुम जल्दी से अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करके आ जाओ। इधर पूजा घूर के शिवानी को देखती हो, मन ही मन बोलती कि मेरी कौन सी चीज़ सॉर्ट आउट करूँ। तो वो एकदम से बोलती कि अरे रुको। तभी रूही जो है एकदम से उसकी हाथ पकड़ लेती और बोलती कि अरे ऐसे कैसे रुकेगी, जाओ जाओ शिवानी, मुझे कुछ बात करनी है। तो जो पूजा है वो रूही की तरफ देखते और बोलती कि अनाउंसमेंट हो चुकी है, आप क्या कर रही हो? तभी रूही जो है बोलती कि हाँ तो अनाउंसमेंट हो चुकी है तो क्या मतलब, क्या है? देखिए आप, मतलब अब परफॉर्मेंस के लिए जा रही हो तो कितनी इम्पोर्टेंट दिन है ना, अभी ये जो मोमेंट है कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो मुंह मीठा तो करके जाइए। तभी एकदम से पूजा घूर के देखते और बोलती कि ये क्या है? अच्छा ठीक है, कहाँ है मिठाई? तभी रूही जो है एक स्माइल करती है, वो थोड़ी देर आगे बढ़ने लगती है। तो पूजा बोलती कि क्या कर रही हो? अरे जल्दी से दो मिठाई, नाम अनाउंसमेंट हो चुकी है रूही, ऐसे मत करिए आप। तो रूही हंसते बोलती कि हाँ, मेरी लबों से ज़्यादा भी कोई चीज़ मिठाई हो सकती है क्या? मुझे नहीं लगती, आपको नहीं लगती है क्या? पूजा को इतनी जो है ये सुन के वो इतनी शर्मा जाती है, उसकी फेस एकदम से लाल हो जाती है। तभी रूही बोलती कि हाय हाय, ये फेस तो देखो, चलो जल्दी से मुंह मीठा करा देती हूँ, आपका नाम 2 बार अनाउंसमेंट हो चुके। तो फटाक से जो है वो पूजा की लबों पे अपनी लब रखती है, थोड़ी सी किस करके वो पीछे हो जाता है और पूजा की फॉरहेड पे किस करता है, बोलती कि बेस्ट ऑफ लक। ये बोल के वो पूजा को लेके चली आती है। जैसे बाहर होती है, पूजा की मॉम भी थी तो आशीर्वाद वगैरह देता है और फिर वो जाती है परफॉर्मेंस करने, और ये लोग परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। इधर जो लक्ष्य भी आया हुआ था, इधर नेहा भी आ चुकी थी। मिश्का नेहा को देख के वो थोड़ी सी उसे घूर के तो देखने लगती है। नेहा उसको देख के स्माइल पास कर देती है। इधर उसकी नज़र लक्ष्य पे जाता है, जो आना के साइड पे आके खड़ा हुआ था और बात कर रहा था। उसे पता नहीं लक्ष्य से क्या प्रॉब्लम थी कि वो एकदम से जाती है आना की हाथ को पकड़ते और बोलती कि तुम थोड़ी मेरे साथ आओ ज़रा। तभी लक्ष्य भी एकदम से बोलती कि क्यों, तुम्हें नज़र नहीं आ रही क्या कि मैं बात कर रहा हूँ? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? तभी मिश्का उसे घूर के देखती है जो है लक्ष्य को और बोलती कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे इससे बात करनी है, मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? आना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ चलने में? तो आना थोड़ी सी वो बोलती कि अरे हुआ क्या है? अच्छा अच्छा ठीक है लक्ष्य, मैं बाद में बात करती हूँ, ये बोल के वो जो है मिश्का के साथ थोड़ी साइड पे चली जाती है। तो मिश्का एकदम से आना को बोलती कि उससे इतनी क्या बातें करनी है? हाँ, क्या बातें करनी है उससे? हमेशा चिपकती क्यों रहता है आपके साथ, ज़रा ये बोलो कि तुम। तभी आहाना घूर के देखते हुए बोलती कि मिश्का यार, तो दोस्त है, क्या प्रॉब्लम है? तभी मिश्का बोलती कि नहीं, वो उसका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है, उससे कहो कि दूर दूर रहे। तभी आहाना बोलती कि हाँ तो ठीक है, दूर रहना है तो दूर रहेगी, पर मुझसे वो दोस्ती है, आपसे एटीट्यूड से बात करती है, मुझसे थोड़ी ना करती है, मुझसे तो ठीक से बात करते हैं वो। तभी जो है मिश्का बोलती है पर मुझसे नहीं करता ना, पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ लिया था उसका। तभी एकदम से आना बोलती है मिश्का ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये लोग वहाँ पे आपस में बात कर रहे थे। उधर परफॉर्मेंस बहुत
अच्छी से होती है बहुत। और इधर नेहा बहुत अच्छे से वो इंजॉय कर रही थी और क्लैप कर रही थी। ये चीज़ देख के शिवानी की एक नज़र डांस करते हुए वो नेहा के प्रति तो स्माइल पास करती है। और पूजा को बड़े प्यार से रूही एक टक देखे जा रही थी और फ़ोन पे वो वीडियो कर रही थी। ये लोग का पहला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गई थी, बहुत अच्छा। जैसे परफॉर्मेंस ख़त्म होती है ये लोग स्टेज से उतरते हैं और इधर जो नेहा है वो एकदम से जाती है, वो कस के गले लगा लेती है शिवानी को और बोलती कि यार यू आर जस्ट ऑसम, यार आग लगा दी तुमने। तभी शिवानी हंसते और बोलती कि तुम ना हमेशा से ऐसे ही बोलते हो, कभी तो बुराई कर लो मेरी। तभी बोलती कि अरे जब बुराई है नहीं तो कैसे करनी बुराई। बुराई करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए भी होती है ना, मुझे नहीं मिली तो नहीं है। तभी शिवानी हंसते और बोलती कि तुम भी ना। लोग साइड पे खड़े होके बात ही कर रहे थे तो एकदम से पूजा जैसी ही आती है, रूही एकदम से उसको हक करते हैं, बोलती कि बहुत अच्छा किया, डोंट वरी, नेक्स्ट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी करेंगे। अब तो उसको हौसला दे रही थी क्योंकि पूजा नर्वस थी। उधर मिश्का और आना भी बात कर रहे थे। आना की नज़र एकदम से शिवानी के ऊपर पड़ती है। जो नेहा है उसको जिस तरह से हक करी थी थोड़ी सी अलग तो थी। ये देख के आना एकदम से मिश्का को बोलती कि ये कौन है। मिश्का एकदम से साइड पे देखती है और वो भी देखती है कि नेहा ने हक करके रखी है तो मिश्का कुछ नहीं बोलती। आना फिर से बोलती कि अरे ये है कौन, मतलब उसको इतनी टाइटली हक करके रखी। अरे यार तुम अपनी गर्लफ्रेंड पे ध्यान दो ना, क्या कर रही हो तुम मेरे साथ मिश्का। तभी एकदम से मिश्का बोलती है यार क्या है आना, मैं उसके ऊपर ध्यान देने के लिए थोड़ी ना आई हूँ यहाँ पे, पूजा के लिए आई हूँ यार, पूजा की परफॉर्मेंस देखते हैं, तुम उस पर नज़र मत दो, तुम दूसरी ओर देखो। तभी आना बोलती कि क्या मतलब क्या बोल रहे हो, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या फिर से, हाँ ये तुम्हें जलाने के लिए कर रही है क्या। तभी एकदम से मिश्का बोलती कि क्या जलाना यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी के साथ भी हो, तुम भी ना यार, और वो इसकी गर्लफ्रेंड है। जैसे ये बोलती है हाँ ना एकदम से वो जो है खड़ी हो जाती है सीधा, मतलब स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और घूर के देखने लगती है और वो बोलती है कि क्या है। तभी मिश्का बोलती कि यार वो जो उसने हक की, वो जो लड़की है ना जिसको शिवानी को जिसने हक करके रखी है वो शिवानी को पसंद करती है और कल ही इसी के घर में लेके गई थी, कुछ चीज़ें समझाई मुझे और बोला कि हम दोस्त ही अच्छे हैं। आना जो है एकदम से बोलती कि तुम्हारी दिमाग ठीक है मिश्का, ऐसे कैसे, मतलब तुम दोनों कर क्या रही हो, मतलब ये क्या कोई खेल है, मतलब आज इसको कल उसको, मतलब मैं समझ नहीं पा रही। तभी मिश्का बोलती कि यार मेरी क्या गलती है यार, उसने कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी, तो एकदम से और हकलाने लगती है। तभी आना बोलती कि क्या किसी, आगे बोलो। तभी मिश्का बोलती कि अरे यार उसकी बोल है कि मुझे उसको लगती है कि मैं किसी और से वो प्यार करती हूँ और उससे मैं प्यार नहीं करती, उसको सिर्फ पसंद करती हूँ, उसके लिए सिर्फ अट्रैक्शन थी, ये उसकी बोल है, मैंने नहीं बोली। जो आना वो चुप हो जाती, वो कुछ नहीं बोलती, वो एक टक जो है शिवानी की तरफ देख रही थी। तभी शिवानी की नज़र भी एकदम से आना की नज़र से टकराती तो उसकी जो आँखों की भाषा है ना वो समझ जाती है। तो शिवानी वो नेहा को थोड़ी पीछे करती है और एकदम से आती है और आते ही वो जो है आना के सामने खड़ी हो जाती है। मिश्का को पता नहीं एक फ़ोन आती है, वो उस साइड से चली जाती है, बोलती कि मैं थोड़ी फ़ोन उठा के आती हूँ। ये वो साइड पे चली जाती है और इधर शिवानी आके आना के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती कि ऐसे क्या देख रही हो। तभी शिवानी जो आना है बोलती ये सब है क्या, हाँ तुम तो उससे प्यार करती थी ना यार, ऐसे तो मत करो यार, उसका दिल टूट जाएगा, ऐसे ना करो। तभी एकदम से शिवानी हंसती है और बोलती कि उसका दिल जो मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से टूटेगी दिल, उसका दिल कहीं और है, गुमशुदा है, बस ढूंढने की ज़रूरत है और मुझे लगती है कि वो चीज़ तुम बखूबी से कर पाओगी, तो कर लो। देखो हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, पर उसने कल एक बात बोली है पता है, कि हम जिससे प्यार करते हैं ना इस चीज़ पे गौर मत फरमाओ, जो हमसे प्यार करती है ना उस चीज़ पे गौर फरमाओ। और ये नेहा मेरी दोस्त है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है पिछले 5 साल से। तो मैंने सोचा शायद पहले मैं इसकी प्यार को समझी नहीं थी, जब आप खुद किसी से प्यार करी तो समझी कि प्यार चीज़ क्या होती है, तो इसकी प्यार भी समझ आ गई। तो सोचा इसको एक मौका देखे तो देखते हैं, क्योंकि जो मिश्का की बात है ना वो कंफ्यूज है, वो अपनी फीलिंग्स को नहीं समझती है।
मुझे ऐसा लग रही है। उसको अट्रैक्शन और प्यार के बीच का अंतर पता नहीं है। मुझसे अट्रैक्शन हुई है उसकी, ये चीज़ तो समझ गई। और रही बात तुम्हारी, तो ढूंढ लो उसकी दिल, ये बोल के वो नेहा के हाथ पकड़ के साइड में चली जाती है। आहाना शॉक खड़ी थी, उसको समझ नहीं आ रही थी कि यार हुआ क्या है। मतलब सब कुछ उसके सर के ऊपर से चली गई। इधर पूजा की फिर से जो है अनाउंसमेंट होती है। तो जैसे ही होती है तो पूजा जो है स्टेज पे जाती है, और उसका जो सोलो परफॉर्मेंस थी ना, वो इतनी बढ़िया थी कि सब लोग वहाँ पे बहुत शॉक थे और इतनी इम्प्रेस थे कि जजेस भी उस वो होते हैं ना, खड़े हो जाते हैं और क्लैप करने लगते। सब लोग बहुत खुश थे। ये देख के रूही की फ़क्र जो और बढ़ जाती है पूजा के लिए। वो इतनी प्राउडली जो है क्लैप कर रही थी, चिल्ला रही थी, उसको चेयर अप कर रही थी। ये देख के मिश्का एकदम से हंस पड़ती है और बोलती है कि पागल इंसान, उसकी माँ है, कम से कम अपनी खुशियों को थोड़ा सा मतलब वो समझ गई ना तू। तभी वो बोलती कि यार ये खुशी, मतलब मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ यार, ये इतनी अच्छी है और कितनी टैलेंटेड है यार। तभी वो बोलती कि हाँ ये तो है, बहुत अच्छी डांस करती है। जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होते हैं, अब सबको बुलाए जाते हैं और टेंशन बहुत ज़्यादा होती है सबको, क्योंकि कुछ ही देर में जो है विनर अनाउंसमेंट होगी। और ये सारी चीज़ ना बहुत हैट्रिक थी, सबकी परेशानी की लेवल हाई थी और रूही को भी अब बहुत ज़्यादा जो है टेंशन हो रही थी। इधर पूजा की तो दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ थी। पूजा से ज़्यादा दिल की धड़कनें तो रूही की तेज़ थी। वो बस मन ही मन प्रे कर रही थी कि हे भगवान जी, मैंने ना आपको कभी कभी आपसे कुछ नहीं मांगी, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं मांगी, लेकिन आज एक चीज़ आपसे मांगती हूँ, बस इनको जितवा दो प्लीज़। वो जो मन ही मन प्रे कर रही थी। और तभी ना एकदम से एक लिफाफा लाते हैं जो वहाँ पे एंकर होते हैं, और लिफाफे से जो नाम होते हैं वो पूजा की होती है। जैसे पूजा की नाम की अनाउंसमेंट होती है, वहाँ पे इतनी सारी जो है वो एकदम से बैलून वगैरह जो होते हैं ना परफॉर्मेंस के बाद, ऐसे विनर अनाउंसमेंट के बाद जो ये लोग करते हैं, वैसे सब कुछ होते हैं चारों ओर एकदम से सब कुछ। इतनी शानदार वो नज़ारा था। इधर रूही जैसे ही पूजा के नाम को सुनती, वो एकदम से उछलने लगती है, और उछलते हुए वो एकदम से स्टेज के साइड पे आ जाती है और पूजा को टाइटली हग कर लेती है। थोड़ी देर बाद पूजा के लिए वो जो चेक वगैरह जो प्राइज़ मनी होते हैं वो सारी चीज़ ले आते हैं। तो जैसे ही उसको देते हैं, पूजा को माइक दिए जाते हैं बोलने के लिए। लेकिन पूजा बोलने की हालत पे नहीं थी। उसकी लफ्ज़ वो काँप रहे थे, उसके आँखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे। वो एक बार रूही की तरफ देखती है, रूही की आंखों में भी आंसू भरे हुए थे। ये आंसू गम के नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। जैसे ही पूजा ये देखती है तो पूजा उस एंकर को बोलती है कि क्या मैं किसी को स्टेज पे बुला सकती हूँ। तभी वो एंकर एकदम से बोलती है कि यस श्योर, कैरी ऑन। तभी वो एकदम से जो पूजा है वो रूही की तरफ देखती है और आंखों से इशारा करती है स्टेज पे आने के लिए। रूही एकदम से शॉक्ड हो जाती है, और इधर मिश्का एकदम से उसके शोल्डर पे टैप करके बोलती है अरे जा, तुझे बुला रही है क्या करके। वो एकदम से उसको ढकेल देती है। जो रूही है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी दबे पैर जो है स्टेज की तरफ बढ़ती है और स्टेज पे वो चढ़ती है। जैसे वो पूजा के सामने आती है, पूजा उस ट्रॉफ़ी को एकदम से रूही के हाथ में पकड़ा देती है, और पकड़ाने के बाद ना जो नेक्स्ट चीज़ वो करती है ना, सब दंग रह जाती है। यहाँ तक कि मिश्का और पूजा की मॉम भी। पूजा एकदम से झुक के रूही की पैर को छूती है। रूही तुरंत पीछे हो जाती है और बोलती कि पूजा क्या कर रही हो यार, ये क्या है। तभी वो बोलती कि क्यों, क्या उस इंसान की पैर में नहीं छू सकती जो जिस इंसान ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये सब कुछ करने में जो इंसान की सबसे बड़ी मेहनत थी, क्या मैं उस इंसान की पैर एक बार छू नहीं सकती। रूही जो है एकदम से उसकी शोल्डर से पकड़ते हुए उठाती और बोलती कि पागल मत बनो, ऐसा कभी मत करना, आज कर लिया, दोबारा कभी ये चीज़ मत करना यार, ऐसे नहीं, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। हाँ मैं बस जरिया बनी हूँ। इन सब में जो मेहनत है, जो जज्बात है, वो सारी तुम्हारी है, मैंने कुछ नहीं किया पूजा, सब कुछ तुम्हारी है। तो अगर अब तुम्हें आभारी होनी है तो खुद के लिए हो, मेहरबान खुद के लिए हो, क्योंकि इस मुकाम में पहुंचने के लिए
तुमने सबसे बड़ी मेहनत की है, सबसे ज़्यादा मेहनत की है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी पूजा बोलती कि नहीं, अगर मैं उतनी भी मेहनत करती ना तो इस मुकाम पे कभी नहीं पहुंच सकती थी, नहीं पहुंच सकती थी। मेरी उतनी औकात नहीं थी। आपने वो हर एक चीज़ की मेरे लिए, तब जाके मैं इस मुकाम पे आई। इस मुकाम पे आने के लिए सबसे बड़ी हाथ तो आपकी थी ना। पता है, आज मैं इस नज़र में जो देख पा रही हूँ ये आपकी देन है। तो इस हिसाब से एक छोटी सी शुक्रिया अदा तो कर ही सकती हूँ ना। तभी रूही उसको साइड से हक कर लेता, बोलती कि पागल मत बनो, ऐसे ना करो यार, मुझे ना वो वाली फीलिंग आ रही है कि मेरी बहुत उम्र हो गई है, तुम मेरी यार देखो पूजा बेबी। तो थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती है, ऐसे मत करो प्लीज़, अच्छी नहीं लग रही थी ना। तो पूजा एकदम से हक कर लेते उसको और बोलती कि आई लव यू। थोड़ी सी लो वॉइस बोलती है, वहाँ पे कोई नहीं सुनती। रूही बोलती कि इट्स ओके। तो पूजा ना उसकी ट्रॉफ़ी वो रूही के हाथ में देती है और बोलती कि थैंक यू सो मच मेरे साथ निभाने के लिए, ऐसे ही साथ देना हमेशा। तभी रूही बोलती कि मरते दम तक। फिर वो वहाँ से पूजा और रूही जो है सारे वो प्राइस की जो चीज़ें हैं दोनों वो लेके वो स्टेज से उतरती है। स्टेज से उतर के ही वो जो प्राइस की जो एक अलग से डॉक्यूमेंट्स उसको दिए गए थे वो एकदम से अपनी मॉम की तरफ दे देती है और बोलती कि मॉम। तो उसकी मॉम भी एकदम से उसे हक करते हैं, बोलती कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। वो उसकी फोरहेड पे किस करती है। ये लोग थोड़ी देर वहाँ पे सब लोग वहाँ पे इतनी खुशी की माहौल थी, सब खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। क्योंकि इंडिया से एक एब्रॉड कंट्री में जाके इंडिया से कोई जीतना तो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी चीज़। वहाँ पे मीडिया वगैरह सब कुछ ये चीज़ ना कैप्चर कर रहे थे। पूजा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी उस समय। वो उसकी पिक्चर वगैरह सब लिए जाते और वायरल हो चुकी थी उस सिचुएशन में, जो है हर जगह पहुँच चुकी थी ये खबर। इधर ये लोग वहाँ पे थोड़ी देर अगर बात वगैरह करते, जो जजेस थे वो पूजा से थोड़ी बहुत बात करते। ये लोग साइड में थे, पूजा बहुत खुश थी। लेकिन एक कॉर्नर साइड पे जाके ना, जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं थे, वहाँ पे रूही कुछ काम कर रही थी अपने फ़ोन, वो किसी से बात कर रही थी। तभी पूजा इस जो जजेस से बात करके उस कॉर्नर साइड पे जाती है, रूही को एकदम से पीछे से हक कर लेती है। रूही एकदम से बोलती है कि पूजा समझ रही हूँ तुम्हारी खुशी, पर थोड़ा सा वो जगह देख लिया करो। तभी पूजा बोलती कि नहीं ना, पीछे पलटो। तो एकदम से उसके हाथ से पकड़ के वो पीछे की तरफ करते हैं, क्योंकि उस साइड ना थोड़ी कॉर्नर साइड की थी, वहाँ पे कोई नहीं थी। पूजा एकदम से उसे ऑल टाइटली कर हक कर लेती। जैसी वो पलटती है रूही, हक नहीं करती है सिर्फ, वो हक करती सीधा रूही की फेस को पकड़ते, उसकी फेस पे एकदम से किस करती है, होठों पे उसे किस करती है। थोड़ी 2 मिनट तक किस करती है और एकदम से पीछे होकर उसकी जो है सीने में सर रख लेती है। बस थोड़ी देर वो ऐसे ही उसे हक किए रहते हैं। और ये सीन गलती से जो पूजा की मॉम है उनकी नज़र में आ जाती है, क्योंकि पूजा को ढूंढते हुए इस साइड पे आते हैं। और जो किस की थी ना, ये पूजा की मॉम ने देख ली थी। जैसी वो ये सीन देखती है उनकी तो पारा एकदम से हाई हो जाती है। वो एकदम से चिल्ला के बोलती कि पूजा। जैसी पूजा अपनी मॉम की आवाज़ सुनती है तुरंत वो एकदम से पीछे पलटती है अपनी मॉम को देख के, और उनकी आंखों में जो गुस्सा है वो देख के वो एकदम से सहम सी जाती है। और इधर रूही वो पूजा की मॉम की तरफ एक टक देख रही थी। उसकी मॉम एकदम से आती है, पूजा की हाथ पकड़कर बोलती कि ये सब क्या है, ये क्या है। पूजा कुछ नहीं बोल पाती, वो सिर्फ अपनी मॉम को देख रही थी। और तभी वहाँ पे गीतांजलि देवी आती है। और गीतांजलि देवी आके वो सिचुएशन कुछ भाप ली थी कि कुछ तो हुई। वो एकदम से बोलती अरे पूजा तुम ज़रा इधर आओ, वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, वो वहाँ पे तुम्हें ज़रूरत है तुम्हारी, आओ ज़रा। एकदम से ये बोल के वो पूजा को उस साइड से ले जाती। पूजा अपनी मॉम को कुछ नहीं बोल पाती और उसकी मॉम इतनी गुस्से में थी, वो रूही को इतनी गुस्से में देख रही थी। रूही एकदम से आती है सामने कुछ बोलने के लिए, तभी उसकी मॉम वहाँ से पीछे पलट के एकदम से चली जाती है। इधर रूही मन ही मन बोलती कि शिट ये अभी होनी थी। ओ गॉड, अब सिचुएशन कैसे संभालूंगी मैं। उधर मिश्का आती है। मिश्का जैसी ही रूही की फेस की तरफ देखते हुए बोलती है यार खुशी की माहौल है, खुश होने की बात है, तू तेरी फेस की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है। तभी वो बोलती कि हवाइयाँ नहीं, अब बहुत कुछ उड़ेगी। तभी मिश्का बोलती और आना भी आती है, और वो बोलती कि क्यों, क्या हुआ मैम। तभी रूही बोलती कि
पूजा की मॉम ने हमें देख ली थी। तभी आहना बोलती कि देख ली थी मतलब कैसे देख ली थी, समझ नहीं रही है, मतलब समझ नहीं आ रही है। तभी रूही एकदम से बोलती कि वो पूजा ने एकदम से किस कर लिया मुझे, ये चीज़ देख ली। जैसी ये बोलती है, जो आहाना है वो एकदम से अपने सर पे हाथ मारती है और वो कि ले भाई लग गई लंका। आपको पता नहीं है आंटी का गुस्सा, वो ना पता नहीं अब क्या करेगी। वैसे तो कुछ दिनों से देख रही हूँ मैं वो शांत है, पता नहीं वो अब फिर से अपनी उस ऑरा पे चली गई ना तो सबकी वाट लगा देगी। यार मैम आप दोनों किसी करनी होती है तो वॉशरूम चली जाती ना, मतलब यहाँ पे क्यों। तभी रूही बोलती कि मैं नहीं की थी। अरे पूजा यार खुश थी यार, सिचुएशन ऐसी मोमेंट यार कंट्रोल कैसे समझाऊँ। तभी मिश्का बोलती कि इट्स ओके अब डोंट वरी, पहले वैसे है कहाँ आंटी। तभी बोलती कि यार वो उस साइड पे गई है। तो बोलती कि फिर पूजा कहाँ है। रूही बोलती कि वो गीतांजलि देवी के पास गई है। तभी इधर आहना तो इतनी घबरा रही थी कि वाकई में पूजा की मॉम की गुस्सा बहुत ख़राब है। और इधर पूजा की मॉम उस साइड से जाके वो वेटिंग जोन में जो पूजा की बहन के हाथ पकड़ी हुई इंतज़ार कर रही थी पूजा के आने की। इधर गीतांजलि देवी पूजा को लेके उस साइड पे जाते हैं मैनेजमेंट टीम के। वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, वहाँ पे साइन वगैरह करके बहुत सारी चीज़ करके करीब आधे घंटे बाद वो आती है। पूजा बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। गीतांजलि देवी भी कई बार पूछ चुकी थी लेकिन वो प्रॉपर कुछ नहीं बताती, उसके हाथ पैर काँप रहे थे। इधर शिवानी और जो नेहा है वो लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि जीत तो उनकी हुई। ये लोग आते, ये लोग भी देखती कि पूजा की हालत बहुत ख़राब है। तो शिवानी एकदम से बोलती अरे तुम तो जीत चुकी हो, क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, क्या हो गई है। तभी पूजा बोलती बाद में बात करेंगे। तो उस साइड से वो आती है इस साइड पे। पूजा की मॉम गुस्से में खड़ी हुई थी। पूजा कुछ बोलने जाएगी तभी एकदम से पूजा की मॉम बोलती है घर चलो, घर चल के बात करेंगे, यहाँ पे अभी कुछ मत पूछना, पहले घर चलो, मुझे भी बहुत सारे सवाल करनी है। पूजा चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। उधर रूही आती है मिश्का आहना के साथ। माहौल वहाँ का इतनी क्रिटिकल थी कि सबकी खुशियाँ एक ही सेकेंड में वो गायब हो चुकी थी। इधर पूजा एकदम से रूही की तरफ देख के बोलती कि घर चलिए। रूही समझ जाती है तो सबको लेके वहाँ से गीतांजलि देवी को बोल के ये लोग घर की तरफ जाती है। और मीडिया इतनी भीड़ कर चुके थे वहाँ पे पूजा को, क्योंकि वो अब बहुत बड़ी हस्ती बन चुकी थी तो सब उसको कैप्चर करने के लिए सब इतनी बेताब थे। और इस सिचुएशन में हालात इतनी ख़राब थी कि ये लोग वहाँ से निकल भी नहीं पा रही थी। और ये चीज़ ना पूजा की मॉम को और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो एकदम से पूजा की हाथ को कस के हुई पकड़ती और पूजा की हाथ पे दर्द भी हो रही थी। वो एकदम से बोलती कि मम्मी आहिस्ता, मेरे हाथ में पेन हो रही है। रूही ये चीज़ देख के उसे अंदर से इतनी बुरी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन के लिए शायद वो जिम्मेदार है, शायद उसको थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए थी। पूजा की मॉम पूजा को उसी जो है उस तरह से पकड़ते हुए एकदम से पार्किंग साइट पे ले जाता। और मीडिया लोग सारे ये सीन को भी कैप्चर कर रहे थे। इधर ये लोग लेते हैं वो गाड़ी में जाके, क्योंकि उनको पता थी गाड़ी कौन सी है, वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है और इंतज़ार कर रही थी रूही के आने की। रूही वो जाती है, मिश्का और आहना बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये लोग जाते हैं गाड़ी में बैठते हैं। जो मिश्का है वो रूही के साथ में बैठी क्योंकि रूही पूजा की मॉम पूजा को अपने साथ लेके बैठी थी। ये लोग वहाँ से सीधा घर की तरफ आते हैं। जैसे ही घर में पहुँचते हैं पूजा की मॉम अब भी उसे उसी तरह से पकड़ते हुए घर में ले जाती है और लेके एकदम से हॉल में उसको एकदम से धक्का देते हैं और बोलते कि तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो, ये सब क्या है, हाँ क्या है ये सब। और तभी एकदम से साइड में से एक इंसान खड़ा हो जाता है और उस इंसान के साथ एक और इंसान था। वो एकदम से बोलती कि आ गई है ये, यही है रूही अरोरा। तभी रूही साइड में देखती है तो देखती है जो जिस इंसान को रूही देखती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, वो एकदम सुन्न हो जाती है। मिश्का भी देखती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन है। मिश्का एकदम से ग्रैनी की तरफ देखते हुए बोलती कि ये कौन है। तो ग्रैनी बोलती कि बेटा ये पिछले 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं कौन है, बस बोल रहे थे कि रूही से मिलनी है, रूही से मिलनी है। तो पूजा की मॉम देख के थोड़ी सी वो चुप हो जाती है।
इधर वो जो एक लड़का था, लड़का मतलब उम्र करीब 30 या 35 ऐसे की थे। वो लड़का एकदम से बोलता है कि यही है, इससे पूछो कि मेरी बीवी है कहाँ, मेरे बच्चे हैं कहाँ, ये जानती है, क्योंकि इसने ही कहा है कि उसका पीछा छोड़ दो, मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे पूछो। उस रात ना जिस दिन आपकी बेटी गायब हुई थी इसी के साथ थी, आप इससे पूछो। जैसे ही ये बोलती है वहाँ पे सारे लोग एकदम से दंग हो जाते, शॉक्ड हो जाते, सब सुन्न हो जाते। एक झटका ऑलरेडी लग चुके थे, अब ये दूसरा झटका। जैसे ही मिष्का एकदम से ये बात सुनती, मिष्का घूर के देखती उस इंसान की तरफ और बोलती कि वो क्या बोल रहे हो, क्या पी के आए हो क्या, हाँ दिमाग खराब है, तुम्हारी बीवी बच्चे इसको कैसे पता होगी, और कौन से गर्लफ्रेंड यार, क्या बात करो, हटो यहाँ से जाओ, इनको अंदर कैसे आने दिया, इनको आने किसने दिया है। तभी वो इंसान जो उस लड़के के साथ खड़ा था वो बोलती कि तमीज़ से बात करो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। हाँ, तभी जो रूही है वो एकदम से मिष्का की हाथ पकड़ लेते और बोलती है आराम से बात कर। मिष्का घूर के देखती है रूही को, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि इसने रोक क्यों दी। पूजा शांत थी, वो इतनी पैनिक में थी, अब वो इस सिचुएशन को संभालेगी कि उस सिचुएशन को संभालेगी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। पूजा की मॉम साइड पे खड़ी हो जाती है। इधर जो उस लड़का वो एकदम से आते हैं और रूही के हाथ पकड़ कर बोलती कि तूने कहा थी ना कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है कहाँ तेरी गर्लफ्रेंड, है कहाँ पे छुपा के रखी है, मुझे मेरी बीवी बच्चे चाहिए। पापा जी पूछ लो आपकी बेटी कहाँ है, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो 2 दिन से आपने मेरा सर खाए जा रहे हो ना कि मैंने आपका बेटी को पता नहीं अगवा कर लिया क्या कर लिया, इससे पूछो ना, इसने कहा है ये उसकी गर्लफ्रेंड है, इससे पूछो कहाँ रखी है मेरी बीवी को। हाँ, और जिस रात मैं आपके पास आया था इसी ने इसके साथ झगड़ा हुआ था मेरा, आप इससे पूछो कहाँ छुपा के रखी है अपनी बेटी को, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो आप। तभी जो वो इंसान है वो एकदम से रूही के सामने आते हैं और बोलती है तो तुम हो रूही अरोरा, चलो बताओ मेरी बेटी कहाँ है। रूही चुप रहती हो, कुछ नहीं बोलती। तभी वो इंसान बोलती कि मैंने कुछ पूछा तुमसे, मेरी बेटी है कहाँ। तभी रूही बोलती कि मेरे पास है। जैसे ही ये बोलते हैं वहाँ पे सारे लोग शॉक हो जाते हैं। मिष्का घूर के रूही की तरफ देखती है और पूजा को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, वो पहले से इतनी पैनिक पे थी अपनी मॉम के कारण, अब ये चीज़ है उसको समझ तो कुछ आ नहीं रही थी। तभी वो इंसान एकदम से बोलती कि मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए, अभी के अभी। जैसे ही ये बोलती तो रूही एकदम से अपनी फ़ोन निकालती है, फ़ोन निकाल के वो किसी को कॉल करती है और बोलती कि ले आओ। जैसे ये बोलते वो फ़ोन को कट करके वो अपनी पॉकेट में रख देती है। सिचुएशन वहाँ का इतना शांत थी कि सब लोग इतनी जो मोमेंट ही इस तरह से की थी कि सांस भी ले रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि सांस भी लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी। आना बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मिष्का जैसे ही आना की तरफ देख रही थी तो एकदम से वो साइड में जाती है आना के पास, उसको आना के हाथ पकड़ते बोलती कि डोंट वरी, रिलैक्स, डरो मत। तभी आना बोलती कि ये हो क्या रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, पहले आंटी का पता चलना, अब ये क्या मसला। और इधर पूजा उस सिर्फ एक टक रूही की तरफ देख रही थी। करीब 10 मिनट वहाँ का माहौल इतनी शांत थी। 10 मिनट बाद एकदम से एक बॉडीगार्ड के साथ वही एक लड़की, उसके साथ उसके हाथ पकड़ते हुए एक लड़का, जो छोटा बच्चा होता है एक लड़का, वो आता है। वो लड़की कोई और नहीं माया थी। वो एकदम से आती है, वो बॉडीगार्ड रूही को देख के वो एकदम से वो सैल्यूट करके वो पीछे चला जाता है, बाहर चला जाता है। उधर इधर माया आती है और माया आते ही वो रूही की हाथ पकड़ लेते और रूही के पीछे खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो जो इंसान थे रूही के सामने, वो माया के पापा थे। वो माया को देख के बोलती कि तुम पिछले 3 दिन से गायब कहाँ हो, हाँ किसके पास हो, हाँ तुम, और तुम्हारी इतनी मजाल। जो माया है वो एकदम से रूही की जो जैकेट को पीछे कस के हुई पकड़ी हुई खड़ी थी, वो डर रही थी। इधर रूही एकदम से सामने हो जाती है और बोलती कि मुझसे बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, चिल्ला के बात मत कीजिए, ये आपका घर नहीं है, ये मेरी घर है।
तो आप जिस घर में खड़े हो घर मेरा है, कम से कम आराम से बात करिए। तभी वो इंसान एकदम से बोलता है कि तुम सिखाओगी कि मुझे मेरी बेटी से कैसे बात करना है? हाँ, होती कौन हो तुम? हाँ, लगती क्या है ये तुम्हारी? तभी जैसे ये बोलती तो रूही एकदम से बोलती है कि गर्लफ्रेंड है मेरी, गर्लफ्रेंड लगती है। जैसी ये बात बोलती है पूजा, वो एकदम से अंदर तक झिंझोर जाती, क्योंकि ये वर्ड खुद रूही अपने मुंह से बोली है। इधर मिश्का आहाना एक दूसरे की फेस की तरफ देखती है। वहाँ पे सब शौक थे, सब शौक थे। जो माया की पापा है वो बोलती कि अच्छा गर्लफ्रेंड, अचानक तुम उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन गए? हाँ, ये सब हुआ कैसे? बेवकूफ़ समझ के रखे हो क्या? देखो अच्छे से समझा रहा हूँ, छोड़ो उसको। और माया चलो मेरे साथ। माया जो है वो उसके पीछे और छुप जाती है, मतलब उसको जो है वो आनी ही नहीं थी। ये सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि वहाँ पे सारे लोग के अब धीरे धीरे पसीने भी आने लगती। पूजा तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो जो है ये शो जीतने की खुशी मनाएगी, या अपनी मॉम को पता चल गई ये सच्चाई की दुख, या फिर अभी जो उसके सामने हो रही है वो इस सिचुएशन को समझेगी। तो आज स्टोरी यही तक है, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।